सुप्रीम कोर्ट में आज अहम केसेस की समाअत ताहयात नाअहली से मुतालिक आर्टिकल 63 नज़रसानी केस की समाअत आज शेड्यूल। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस सुनेगा। उधर अदालत उज़्मा पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला आज सुनाएगी। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की। अदालत ने मंगल को फैसला महफूज किया। इसराइल के गजा और लेबनान के बाद यमन पर भी फजाई हमले। सेहूनी फोर्सेस की यमन के साहिली शहर अल हुदैदा पर शदीद बमबारी। यमनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 4 अफराद शहीद, 29 जख्मी हो गए। इसराइली फौज का कहना है यमन में पावर प्लांट्स और बंदरगाह को निशान बनाया गया। उधर इसराइल के लेबनान में हमले तेज। हिजबुल्लाह के अहदाफ पर दर्जनों फजाई हमले। एक रोज में 105 अफराद निशाना बन गए। बात ये भीगा में इसराइली हमला, एक ही खानदान के 17 अफराद शहीद। ताए दलीबा इसराइली बमबारी से 4 अफराद शहीद हो गए। सेहूनी हमलों के बायस लेबनान में 10 लाख अफराद बेघर हो गए। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्से खाकी बिल के आलमी मीडिया के मुताबिक हसन नसरुल्लाह के जिस्म पर किसी बड़े जख्म का कोई निशान नहीं। बज़ाहिर उनकी शहादत धमाके की शिद्दत से हुई। इसराइली तैयारों ने हसन नसरुल्लाह के लिए 100 अक़साम के बम बरसाए। हर 2 सेकंड बाद बारूद उसी निशाने पर गिराया गया। इसराइली फौज ने बंकर बस्टर बम इस्तेमाल करने का एतराफ़ कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है हसन नसरुल्लाह का कत्ल खित्ते में ताकत के तवाज़ुन बदलने के लिए ज़रूरी था। ईरान खबरदार रहे, इसराइल पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सेहूनी फोर्सेस का हिजबुल्लाह के एक और सीनियर ओहदेदार नबील क़ाउक़ को शहीद करने का दावा। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर लेबनान और इराक में 3 रोज़ा और ईरान में 5 रोज़ा सोग। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर दुनिया भर में एहतजाज। लेबनान, उर्दन, ईरान में शहरी सड़कों पर निकल आए। भारत, इटली, बरतानिया, वेनेजुएला में भी मुजाहरे। अमरीकी सदर कहते हैं मशरिक़ वस्ता को वसी जंग से बचना होगा। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर पाकिस्तान भर में रैलियां। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में गायबाना नमाज जनाजा अदा। मुजफ्फराबाद में एहतजाजी रैली, खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की शिरकत। कराची में हामियान फ़लस्तीन रैली पर पुलिस की शेलिंग। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, एक एहलकार और कई सहाफ़ी जख्मी। पुलिस का रैली के शुरका पर लाठी चार्ज और मुतादिद जख्मी। मुश्तल अफराद ने मोटरसाइकिल को आग लगा दी। रैली के शुरका मुंतशिर हो गए। हुकूमत को तंग नजरी नहीं दिखानी चाहिए। जलसे की इजाजत पीटीआई को मिलनी चाहिए, जो नहीं दी गई इसको मैं ज्यादती समझता हूँ। तुम 1000 धांधली करके हमारे मैंडेट को चुराओ, लेकिन पब्लिक में हम हैं। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजात खुद एक नाइंसाफी। पीपल्स पार्टी और जेयूआई के दरमियान भी बात हुई है, वो भी एक मसौदा बना रहे हैं, हम भी, और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। सूबे के एक वज़ीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। इस मनसब पर फायज होकर मेरे ख्याल में ये उसके शायर निशान नहीं है। मौजूदा पार्लियामेंट आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं रखती। जाली पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम करना नाइंसाफी है। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं शख्सियात के लिए तरमीम नहीं होनी चाहिए, अदलिया में इस्ताक़ात होनी चाहिए। आईनी अदालत की जानिब जाएं। जेयूआई, पीपल्स पार्टी और पीटीआई मुसवदा बना रहे हैं। अदालती ढांचे में जो तब्दीली लाई जा रही थी वो अवाम के मफाद में नहीं। देखते हैं पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम का क्या मुसवदा लाती है। जलसे रोकना गैर जमहूरी अमल है। पीटीआई को जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर के बयान की कोई अहमियत नहीं, उनके बयान का जवाब देने को अपनी तौहीन समझता हूँ। सूबे को लड़ाने वाले बयानात की हिमायत नहीं कर सकता। मरकज और खैबर पख्तूनख्वा में अवाम की हुकूमत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हमारा मैंडेट चोरी करके इन्हें दिया गया। पंजाब में हमारी रैली पर 3 किलोमीटर बाद शेल मारे गए, गोलियां बरसाई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमारे 3 कारकुनान को गोलियां लगी, 50 कारकुनान शेल से जख्मी हुए। इस जुल्म के बाद पंजाब पुलिस के एहलकार हत्थे चढ़े, मगर उनकी फैमिलीज का ख्याल करके छोड़ दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं ये बयान नाकामी का एतराफ़ है कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चलाने के काबिल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गाली से अब गोली पर आ गए, इससे वो अपना नुकसान करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा पंजाब हुकूमत को अपने सूबे के अवाम की हिफाजत करना आती है, पंजाब लावारिस नहीं। मरियम नवाज सूबे की वज़ीर आला है।
नंबर्स पूरे हैं, तरमीम तो जरूर होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। मौलाना फजल रहमान का कोई मुसवदा है तो उसे भी शामिल करना चाहिए। बानी पीटीआई जेल में बैठकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून अपना किबला दुरुस्त करे, हमसे बेहतर सलूक करे। अगर हम अपने लोगों की खिदमत नहीं कर सकते तो फिर रुकने कौमी असम्बली होने का क्या फ़ायदा। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल का नून लीग को वाज़े पैगाम, कहा आप हमें पीपल्स पार्टी से बात करने का कहते हैं, हमने आपसे मुआहिदा किया है। रायवन जाकर पीपल्स पार्टी से मुआहिदा नहीं किया, हम बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज में आपसे शिकवा कर रहे हैं। नून लीग की गैर मशरूत हिमायत भी की, लोग कहते हैं इस हिमायत से क्या मिला। छह वजारतें और 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं वजारतों में राइट साइजिंग पर काम जारी है। 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म करने से अखराजात में वहाँ से कमी होगी। 6 विभाग की वजारतें ख़त्म करने के फैसले पर अब अमल दरामद होगा। रवां साल 7,23,000 नॉन फाइलर्स टैक्स एक्ट में आ गए, फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई। टैक्स महसूलात में इजाफा नागुज़ीर है। नॉन फाइलर्स गाड़ियाँ और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए चेक पोस्टें बना रखे हैं। स्टैंड बाय प्रोग्राम की तकमील में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत का अहम किरदार है। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे का पैंथर्स के नाम। फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी। पैंथर्स के बॉलर्स ने फाइनल मैच वन साइडेड बना दिया। मार्कोर्स की पूरी टीम को 122 रन पर ढेर कर दिया। जवाब में पैंथर्स ने 18 ओवर में हदफ हासिल कर लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। मोहम्मद यूसुफ कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी से मुस्ताफी। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दे रहा हूँ। कौमी टीम की खिदमत करना एहसास की बात है, फ़ख्र है। मैंने क्रिकेट के फ़रोग़ में हिस्सा डाला, अपने खिलाड़ियों के टैलेंट और जज्बे पर पूरा भरोसा है। टीम की मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। PCB के मुताबिक वो बोर्ड में दीगर जिम्मेदारियों पर तवज्जो मरकूज़ करना चाहते हैं। रावलपिंडी में एहतजाज। PTI क़यादत पर 6 मुकदमा दर्ज। बानी PTI और वज़ीर आला KP 2 मुकदमात में नामजद। दहशतगर्दी के 4 मुकदमात में गिरफ्तार कारकुनान का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दफ़ा 144 के 2 केसेस में गिरफ्तार कारकुन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर बिला मुकाबला JUI के अमीर मुंतखब। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जनरल सेक्रेटरी बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद, कहा मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत JUI को मज़ीद बुलंदियों की तरफ ले जाएगी। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में बढ़ती इसराइली मुहिम जोई की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है हसन नसरुल्लाह के कत्ल से खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। सलामती कौंसल इसराइल को आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जियों से बाज रखे। उधर लिबनान में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला पर PIA का कहना है किसी खसूसी परवाज की हिदायत नहीं दी गई। हुकूमती हिदायत पर पाकिस्तानियों के इनखला के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इस्लामाबाद में सेव गजा मुहिम के तहत मुजाहिरा पुलिस ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार कर लिया। मुश्ताक अहमद की अहलिया को भी हिरासत में ले लिया गया। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर से 10 मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं वज़ीर आज़म की 2 रियासती हल की बात कायदे आज़म के मौक़िफ़ से इन्हिराफ है। कायदे आज़म ने वाज़ेह अल्फाज में कहा पाकिस्तान कभी इसराइल को कबूल नहीं करेगा। सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता के तनाज़े में कमी और तरक्की का ख़्वाहां है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, कहा खत्ते में बढ़ते तनाज़ात और खिलाफ वर्जियों पर आलमी बरादरी को सख्त मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जराइम यकसर मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीन के बहरान का मुनसिफ़ाना हल तलाश करना ज़रूरी है।
है।